तो हम लोग पढ़ रहे थे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कल का थोड़ा टॉपिक रिवाइज करेंगे और फिर आज आगे का टॉपिक पढ़ेंगे, राइट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो आज का मोटिवेशनल कोट क्या है? दर्द गम डर जो भी है, दर्द गम डर जो भी है, बस तेरे अंदर है। खुद के बनाए पिंजरे से निकल कर देख, तू भी एक सिकंदर है। सही है। हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं तंत्रिका, नियंत्रण और समन्वय। इसमें हम लोगों ने काफी चीजें पढ़ी थी। हमने पढ़ा था न्यूरॉन्स के बारे में। न्यूरॉन्स दो प्रकार के होते हैं, एक जिनके चारों तरफ ये ग्रे वाली सीट नहीं होती है, उन्हें बोलते हैं माइलिनेट। ग्रे वाली सीट होती है, उन्हें बोलते हैं माइलिनेटेड। और जिनमें ग्रे वाली सीट नहीं होती है, उन्हें बोलते हैं अनमाइलिनेटेड या नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन। तो दो प्रकार के नर्व होते हैं, एक जिनके चारों तरफ लिपिड की कोट होगी उन्हें बोलते हैं माइलिनेटेड, और एक जिनके चारों तरफ लिपिड की कोट नहीं होगी उन्हें बोलते हैं अनमाइलिनेटेड या नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर। ठीक है। इसमें स्पीड ऑफ कंडक्शन स्लो है, आप देख पा रहे हो ये स्लो स्लो कंडक्शन कर रहा है, जबकि इसकी स्पीड ऑफ कंडक्शन बहुत फास्ट होती है। उसका रीजन बताया था, यहां पर इंपल्स एक नोड से निकल के दूसरे नोड, दूसरे से निकल के तीसरे, तीसरे से निकल के चौथे, ऐसे कूद कूद करके संवेदना तेजी से आगे बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ पर संवेदना लगातार लगातार धीरे धीरे हौले हौले आगे बढ़ती है, जिसकी स्पीड काफी कम हो जाती है। इसकी स्पीड होती है 10 से 20 मीटर प्रति सेकंड, और इसकी स्पीड होती है 100 से 120 मीटर प्रति सेकंड। तो कौन सा नर्व तेजी से कंडक्शन करती है? माइलिनेटेड की नॉन माइलिनेटेड? माइलिनेटेड की नॉन माइलिनेटेड? माइलिनेटेड। ठीक। किसके चारों तरफ माइलिन शीथ नहीं है? नॉन माइलिनेटेड। किसका स्पीड ऑफ कंडक्शन फास्ट है? किसका स्पीड ऑफ कंडक्शन स्लो होता है? अनमाइलिनेटेड या नॉन माइलिनेटेड। इसकी स्पीड ऑफ कंडक्शन क्या है? 100 से 120 मीटर प्रति सेकंड, और इसकी है 10 से 20 मीटर प्रति सेकंड। इसमें संवेदना कॉन्टिन्यूअस जाएगी कि डिसकॉन्टिन्यूअस? इसमें संवेदना डिसकॉन्टिन्यूअस, फ्रॉम वन नोड ऑफ रेनवियर टू अनदर नोड ऑफ रेनवियर। जो कल के अपने नोट्स थे वो ये हैं, आपके नोट्स ये हैं। मैंने बताया था कि जो नर्व होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है नॉन माइलिनेटेड या अनमाइलिनेटेड। इसमें क्या होता है, न्यूरोलेमा और एक्सोलेमा के बीच में कोई भी देखो ग्रीन कलर की लेयर नहीं है, यहाँ ग्रीन कलर की लेयर है लिपिड। तो यहाँ पे क्या कोई ग्रीन कलर की लेयर है? मतलब इज देयर इज एनी लिपिड मेम्ब्रेन? नहीं, यहाँ लिपिड की कोई कवरिंग नहीं है। बट यहाँ पे आप देख सकते हो लिपिड की कवरिंग है। यहाँ स्वान सेल ने क्या बनाया? लिपिड की कवरिंग नहीं बनाया, और यहाँ पे स्वान सेल ने लिपिड की कवरिंग बनाया। जहां पे लिपिड की कवरिंग नहीं होती है वहां नोड बन जाता है, और इसको रेनवियर नाम के व्यक्ति ने खोजा था। नाम पड़ गया नोड ऑफ रेनवियर, नोड ऑफ रेनवियर। और यहाँ पे आपको बताया था संवेदना लगातार जा रही है, लगातार, जैसा अभी आपने देखा भी था। लेकिन यहाँ जो संवेदना है वो एक नोड से दूसरे नोड पे, दूसरे नोड से तीसरे पे, तीसरे से चौथे पे जाएगी। ठीक है ना। इस तरह की जो नर्व थी वो पाई गई थी ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में और सोमैटिक नर्वस सिस्टम में, जबकि इस तरह की नर्व पाई गई थी स्पाइनल और क्रेनियल नर्व में। और मैंने फार्मूला बनाया था एमएससी, एम फॉर माइलिनेटेड नर्व फाइबर, एस फॉर स्पाइनल कॉर्ड, और सी फॉर क्रेनियल नर्व्स। क्या यहां तक आपको याद है? अच्छा, एक बात और बताया था, नर्व का जो एंड होता है, नर्व का जो एंड होता है, जैसे ये नर्व है, नर्व का जो एंड होता है जिसको एक्सॉन टर्मिनल बोलते हैं, नर्व का एंड जो है या तो किसी नर्व दूसरे नर्व के कांटेक्ट में रहेगा, और या तो किसी मसल के कांटेक्ट में रहेगा। अगर ये दूसरे नर्व के कांटेक्ट में रहता है क्या बना? साइनेप्स। और अगर ये मसल के टच में रहेगा क्या बनेगा? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट। इतनी बात याद है हमें?
डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है कि इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है। देखो गैप है दोनों के बीच में, इसके गैप को साइनेप्स कहते हैं और इसके गैप को क्या बोलते हैं? तो न्यूरो मस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट। कोई डाउट है यहां तक? और यहां से यहां तक संवेदना आएगी केमिकल के थ्रू। कैसे आएगी? केमिकल के थ्रू। इतनी बातें क्लियर हो गई? तो आज का टॉपिक यहीं से स्टार्ट करते हैं और एनसीईआरटी भी आपको करा दें। ये आपकी एनसीईआरटी है। अभी अभी जो बात पढ़ी है वो यहां पे रिवाइज कर लेते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सॉन, एक माइलिनेटेड और दूसरा नॉन माइलिनेटेड या अनमाइलिनेटेड भी कह सकते हैं। कह रहा है जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर होती है उसमें स्वान सेल जो है उसको घेरे रहेगी, माइलिनेटेड वाले को स्वान सेल घेरे रहती है। मेरा सवाल, क्या नॉन माइलिनेटेड को नहीं घेरे रहती है? सर दोनों को घेरे रहती है। स्वान सेल तो दोनों में पाई जाती है, पर एक में स्वान सेल ने लिपिड की कवरिंग नहीं बनाया और दूसरे में उसी स्वान सेल ने लिपिड की कवरिंग बनाया। ये फर्क है। अभी मैं आपको एक फिगर दिखाऊंगा। विच फॉर्म से माइलिन सीथ। देखो स्वान सेल ने ही माइलिन सीथ बना ली। माइलिन किसकी बनी होती है? लिपिड की। द गैप बिटवीन द टू adjacent myelin sheath are called as node of Ranvier। यहां नोड ऑफ रेनवियर, जहां पर लिपिड की सीथ नहीं होगी वहां गैप बन जाएगा। उस गैप को ही अभी फिगर में दिखाया था, क्या बोलते हैं? नोड ऑफ रेनवियर। तो नोड ऑफ रेनवियर किसमें पाया जाता है? माइलिनेटेड में कि नॉन माइलिनेटेड में? और फार्मूला क्या बताया था? MSC। बताओ इसका क्या मतलब हुआ? माइलिनेटेड नर्व फाइबर फाउंड इन स्पाइनल एज वेल एज क्रैनियल नर्व। बोलिए अभी पढ़ाया भी था। और देखो एनसीईआरटी की एक एक लाइन एक एक कोना कवर है। फिर आगे अनमाइलिनेटेड, यानी ऊपर क्या लिखा था? नॉन माइलिनेटेड। नॉन माइलिनेटेड इज ऑल्सो नोन एज अनमाइलिनेटेड। तो अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर इज ऑल्सो इनक्लोज बाई स्वान सेल। मतलब स्वान सेल किसमें होती है? सर दोनों में। लेकिन वहां पे स्वान सेल लिपिड की कवरिंग बना रही थी, ऊपर बना रही थी, पर नीचे कवरिंग नहीं बना रही। लिखा है डज नॉट फॉर्म ए माइलिन सीथ, यानी लिपिड की कवरिंग नहीं बना रही है। कहां पे? एक्सॉन के चारों तरफ। एंड कॉमनली फाउंड इन, कहां पाई जाती है? ऑटोनॉमस एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। इज दैट क्लियर? यहां तक कल का पूरा एनसीईआरटी कवर हो गया, थोड़ा रिवीजन भी हो गया। अब आज का फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, राइट? आपको माइलिन वाली थोड़ी चीजें और क्लियर करा दें। हाँ एक चीज देख लो, संवेदना कौन रिसीव करता है? डेंड्राइट्स। किसको देता है? साइटोन। मतलब डेंड्राइट्स मूव द इंपल्स टुवर्ड्स साइटोन एंड एक्सॉन, एक्सॉन मूव इट अवे फ्रॉम साइटोन की टुवर्ड्स द साइटोन। बताओ एक्सॉन क्या करता है? अवे ले जाता है कि टुवर्ड्स द साइटोन ले जाता है? ये कल पढ़ाया था उसमें, एनसीईआरटी की लाइन है। और देखो लेके कहां गया? यहां अंत में। और अंत में जाने के बाद ये देखो दूसरी नर्व थी, एक मिनट, ये देखो दूसरी नर्व है, यहां लाके छोड़ देगा। ध्यान देना, या तो नर्व को छोड़ेगा या तो मसल को छोड़ेगा। ध्यान दो, यहां से आया, साइटोन ने लिया, साइटोन से एक्सॉन ने लिया। देखो एक्सॉन जो है दूर लेके जा रहा है स्टिमुलस को, किससे? साइटोन से। और डेंड्राइट्स साइटोन की तरफ लेके जाता है। अब ये संवेदना जाते 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 इनके एंड पे पहुंचेगी। एंड इनडायरेक्ट कांटेक्ट में कि डायरेक्ट कांटेक्ट में? दूसरी नर्व के बीच में जो इनडायरेक्ट कांटेक्ट होता है उसका नाम साइनेप्स। ये देखो यहां गई, अब यहां से यहां चली जाएगी। ये देखो अब यहां से जैसे आगे गई थी, जैसे इसमें गई थी वैसे उसमें जाएगी। समझ में आई बात? और यही पढ़ेंगे ये कैसे जाती है, ये कैसे जाती है। यहां से यहां पे बिजली के रूप में जाती है, इलेक्ट्रिक के रूप में जाती है, करंट के रूप में जाती है। बताइए संवेदना नर्व में कैसे जाती है? करंट के रूप में। लेकिन यहां इस जंक्शन पर केमिकल के रूप में जाती है। मतलब नर्व कंडक्शन कैसा होता है? इलेक्ट्रिकल की केमिकल की इलेक्ट्रोकेमिकल। इनसाइड द नर्व सर इलेक्ट्रिकल, बिटवीन द नर्व केमिकल। बताओ नर्व का इंपल्स कंडक्शन जो होता है
यानी कि जो संवेदना आगे बढ़ती है वो किस रूप में बढ़ती है? तो संवेदना आगे बढ़ती है दो रूपों में, पहला इलेक्ट्रिकल, दूसरा केमिकल। अच्छा, इलेक्ट्रिकल क्या होगा? इलेक्ट्रिकल जो होता है वो नर्व के अंदर होगा, और केमिकल जो होता है वो कहां पे होगा? केमिकल होता है दो नर्व के बीच में, या तो एक नर्व और एक मसल के बीच में। कल भी बताया था, आज भी क्लियर हो रहा है, राइट? तो नर्व का जो इंपल्स कंडक्शन होता है वो कैसा होता है? इलेक्ट्रिकल की, केमिकल की, दोनों। इलेक्ट्रिकल भी होता है और केमिकल भी होता है। आंसर आएगा इलेक्ट्रोकेमिकल। बताओ, इन साइड द नर्व इलेक्ट्रिकल, इन बिटवीन द नर्व केमिकल, और अगर एक साथ बुलाना हो तो इलेक्ट्रोकेमिकल, एक साथ बुलाना हो तो इलेक्ट्रोकेमिकल, राइट? ये आपके अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन है। देखो, किसी ने संवेदना दिया, पैर पैर रखना मतलब संवेदना देना। संवेदना नर्व में आई, देखो नर्व में आ गई संवेदना, और देखो लगातार जा रही है। बताओ किसमें लगातार जाती है संवेदना? किसमें लगातार जाती है? गेट बंद करके आइए भाई। तो बताइए, नॉन माइलिनेटेड की माइलिनेटेड? नॉन माइलिनेटेड में संवेदना लगातार आती है कि जंप करके आती है? लगातार आती है। क्या माइलिन शीथ है चारों तरफ? क्या इनमें माइलिन शीथ होती है? अगर माइलिन शीथ होती तो हम क्या बुलाते? माइलिनेटेड। इसमें माइलिन शीथ नहीं है, इसीलिए नोड ऑफ रेनवियर भी नहीं है। इसीलिए संवेदना देने पर संवेदना लगातार आगे बढ़ती जा रही है, और इसकी मेम्ब्रेन हर जगह से आयंस के लिए परमेबल है। देखो, हर जगह से आयंस के लिए परमेबल है। जबकि जबकि जो जबकि जो माइलिनेटेड होती है उनमें जगह जगह पर क्या पाई जाती है? लिपिड की रफ कवरिंग। दिस इज माइलिन शीथ, दिस इज माइलिन शीथ, दिस वन इज माइलिन। माइलिन, और माइलिन किसकी बनी होती है? लिपिड की। और लिपिड लिपिड आयंस के लिए कुचालक की तरह काम करता है, यानी कि नॉन कंडक्टर की कंडक्टर। आयंस यहां से निकल सकते हैं कि नहीं निकल सकते? लेकिन यहां से, फिर यहां से, लेकिन नोड से, यहां से, फिर नोड से। तो जहां जहां से निकलेंगे, यहां से जम करके यहां संवेदना पहुंचेगी, फिर यहां से जम करके यहां संवेदना पहुंच जाएगी। तो किसमें संवेदना जंप कर करके पहुंच रही है? देखो, यहां से आयन निकले, फिर यहां से निकलेंगे, फिर यहां से निकलेंगे, फिर यहां से निकलेंगे। इस तरह संवेदना एक नोड से होते हुए दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे, तीसरे पे चौथे चली जाएगी। और इसकी स्पीड होती है फास्ट। इसकी स्पीड बताइए, कई बार पूछी नहीं जाएगी लेकिन बता दिया है, 100 से 120 मीटर प्रति सेकंड। जबकि पहले वाले में यहां पे संवेदना जाती थी 10 से 20 मीटर प्रति सेकंड के दर से। किसमें संवेदना कॉन्टिन्यूअस जा रही है? किसमें डिसकॉन्टिन्यूअस जा रही है? हाँ, माइलिनेटेड में। लेकिन स्पीड किसमें ज्यादा है? अच्छा, माइलिन इज द कंडक्टर की नॉन कंडक्टर? नॉन कंडक्टर। जहां जहां माइलिन थी वहां वहां पे आयन नहीं बाहर आ पाते, जहां माइलिन नहीं थी वहां से आयन बाहर आ जाते, और बिना आयन बाहर आए या अंदर गए कभी भी इलेक्ट्रिक कंडक्शन नहीं हो सकता, मतलब बिजली का फ्लो नहीं हो सकता। याद रखिएगा, यही चीज अभी पढ़ेंगे हम लोग। ये देखो, दो नर्व के बीच के गैप को क्या बोलते हैं? साइनेप्स। ये भी हम लोग अभी आगे आगे टॉपिक में आएगा। ये देखो, दो नर्व के बीच के गैप को साइनेप्स कहते हैं। दो नर्व आपस में जुड़ जाती है, दो नर्व आपस में जब जुड़ जाती है तो वहां बन जाता है साइनेप्स, और वो कुछ ऐसा दिखता है। देखो, करंट उधर से आई एक नर्व से, और दूसरी नर्व से केमिकल के रूप में रिसीव कर लेगी। ये देखो, केमिकल के रूप में रिसीव करेगी, इलेक्ट्रिकल नहीं, केमिकल। समझ में आई बात? ये माइलिनेटेड नर्व, नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर है। देखो, नॉन माइलिनेटेड में कैसे जा रहा है? हर जगह से आयंस परमेबल है, हर जगह से आयन अंदर बाहर जा और आ सकते हैं, इसीलिए लगातार जा रहा है कि तेजी, लगातार जा रहा है कि रुक रुक के जा रहा है, कॉन्टिन्यूअस की डिसकॉन्टिन्यूअस, स्पीड ऑफ कंडक्शन स्लो है कि फास्ट है? स्लो है। कितनी? 10 से 20 मीटर प्रति सेकंड। पर यहां जरा चेक करिए, एक नोड से दूसरी नोड, दूसरी नोड से तीसरी नोड, और देखो कितनी तेज चला गया, ऐसे हवा की तरह, है ना? बहुत तेजी से, जैसे हवा बहती है ना फ्लो में, वैसे देखो फ्लो में चला रहा है उसको। देखो रेंग रेंग के आ रहा है। आप देखो, ये है अनमाइलिनेटेड, स्पीड बहुत स्लो है, ये माइलिनेटेड स्पीड बहुत फास्ट है। और देख लो, यहाँ माइलिन शीथ नहीं है, यहाँ देखो जगह जगह पे माइलिन शीथ है, और जहां जहां माइलिन शीथ है वहां पे आयन बाहर अंदर नहीं जा पा रहे हैं, वो क्योंकि नॉन कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। लेकिन जहां जहां नोड है वहां पे आयन जा और आ सकते हैं, इसीलिए वो कंडक्टर की तरह काम करता है।
इसीलिए यहां पर संवेदना कंटिन्यूअस और यहां संवेदना डिसकंटिन्यूअस जा रही है। अब इतने सारे फिगर दिखा दिए तो क्लियर तो हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे। तो नॉन माइलिनेटेड और माइलिनेटेड क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। हेडिंग है आपकी ये वाली, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। उसके पहले रुक जाइएगा, एक लाइन जो अभी समझाई है वो लिखा देते हैं। देखो किसी भी नर्व में इम्पल्स कैसे जाती है, किसी भी नर्व में इम्पल्स कैसे जाती है, इलेक्ट्रिकल की केमिकल। नर्व के अंदर जाती है इलेक्ट्रिकल, ये दो नर्व है। अब देखिएगा यहां पे जो संवेदना जा रही है वो कैसे जा रही है, प्लस माइनस का मतलब है इलेक्ट्रिक करंट के रूप में, इलेक्ट्रिक करंट के रूप में, यही पढ़ने जा रहे हैं अभी हम लोग। लेकिन जब संवेदना यहां पहुंची, देखो रिसीव इसने किया था संवेदना को, फिर संवेदना साइटोन की तरफ आई, साइटोन से इस तरफ आई, यहां से इधर आ गई, इधर से इसने रिसीव कर लिया, लेकिन कैसे, केमिकल द्वारा। ये क्या केमिकल, यहां पर केमिकल कंट्रोल हो रहा है। देखो यहां से यहां तक संवेदना कैसे आई, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, कंडक्शन मतलब संवहन। संवेदना को इलेक्ट्रिकली लाया गया, संवेदना को कैसे लाया गया, इलेक्ट्रिकली लाया गया। यहां से यहां संवेदना कैसे जा रही है, यहां से जा रही है केमिकल कंडक्शन, यहां पर केमिकल कंडक्शन होता है। फिर यहां जब आगे एक बार फिर पहुंच जाएगा, फिर से कैसा होने लगेगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। यानी नर्व्स के बीच में कैसा होता है, नर्व्स के बीच में कैसा होता है केमिकल, और नर्व्स के अंदर कैसा होता है। हाँ देखो ये फिर कैसी हो गई, ये फिर से हो गई इलेक्ट्रिकल। मतलब हम कह सकते हैं जो नर्व का इंपल्स कंडक्शन होता है वो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल। यानी नर्व इंपल्स कंडक्शन इज, नर्व इंपल्स कंडक्शन, ये कंडक्शन शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, कंडक्शन इज इलेक्ट्रोकेमिकल। इलेक्ट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रिकल भी होता है और केमिकल भी होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल एक में लिखना है। अब इलेक्ट्रिकल कहां होता है, इन साइड द नर्व, केमिकल कहां होता है, इन बिटवीन द नर्व। दिख रहा है साहब, ये कहां पे होता है, एट साइनेप्स या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे हो सकता है, एनएमजे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, दोनों में केमिकल ही होगा। अच्छा इलेक्ट्रिकल फास्ट होता है कि स्लो, फास्ट होता है, और ये स्लो होता है। ये सबको पता है, बिजली तेज जाती है, बिजली की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, इलेक्ट्रिक की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। तो नर्व में जो इंपल्स का कंडक्शन होता है वो कैसा होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रिकल इन बिटवीन, इन साइड द नर्व, और इन बिटवीन द नर्व क्या हो रहा है, केमिकल। किसकी स्पीड ज्यादा है, किसकी स्पीड कम है, राइट। जरा इधर से ये वाला स्विच ऑन कर दीजिए, तीनों 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 स्विच ऑन करिए, और करिए।
तो जो हमारे नर्व में संवेदना आती है वो कैसे आती है? कोई पूछे इलेक्ट्रिकल आती है कि केमिकल आती है, तो आप क्या जवाब देंगे? अगर कोई पूछे नर्व में बताइए, नर्व के अंदर बताइए इलेक्ट्रिकल, नर्व के बीच में बताइए केमिकल, नर्व और मसल के बीच में बताइए तब भी केमिकल। देखो नर्व और मसल के बीच में भी तो क्या होगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बनेगा, तो भी केमिकल। नर्व के अंदर इलेक्ट्रिकल, नर्व के अंदर इलेक्ट्रिकल, नर्व के बीच में केमिकल, या नर्व और मसल के बीच में केमिकल। तो हम कह सकते हैं कि हमारे नर्व में जो इंपल्स का कंडक्शन होता है वो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल, मतलब इलेक्ट्रिकल एज वेल एज केमिकल। ये नर्व इंपल्स कंडक्शन को शॉर्ट में लिख दिया है, पूरा लिख देते हैं। फिनिश्ड। तो अब आगे बढ़ते हैं। यानी नर्व के अंदर इलेक्ट्रिकल, नर्व के बीच में केमिकल, या फिर नर्व और मसल के बीच में भी केमिकल। तो ओवरऑल इंपल्स कैसे फ्लो करती है? इलेक्ट्रिकल एज वेल एज केमिकल। एक साथ बुलाना हो तो नाम के आगे बीच में ओ लगा देते हैं। बायोलॉजी के नाम में दो चीजों को जोड़ना हो तो ओ लगा देते हैं। तो बताओ, इलेक्ट्रिकल प्लस केमिकल, ओ लगाओ तो इलेक्ट्रोकेमिकल, राइट, इलेक्ट्रोकेमिकल। आगे बढ़ रहे हैं, हेडिंग डालनी है जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के टर्न पे, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। पहले नर्व इंपल्स जनरेट होगी और तभी तो कंडक्ट करेगी। पहले नर्व इंपल्स पैदा होगी, अरे पहले पैदा होगी तभी तो आगे बढ़ेगी। पहले पैदा तो हो, पैदा कैसे होती है ये जानना है, फिर आगे कैसे बढ़ेगी ये जानना है। तो हेडिंग है जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। देखो एक छोटी सी बात समझ लो, ये एक नर्व है, एक्सॉन ऐसे होता है ना, ऐसे ऐसे बनाया ना हम लोगों ने, लिटा दो उसको, एक्सॉन को लिटा दिया है, तो ये रहा एक्सॉन। और एक्सॉन किसका पार्ट है? नर्व का पार्ट है ना। वो कैसी सेल है, एक्साइटेबल कि नॉन एक्साइटेबल? एक्साइटेबल है, तो मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, एक्साइटेबल है। अच्छा क्यों एक्साइटेबल है? बिकॉज इट इज पोलराइज्ड, इट इज पोलराइज्ड। सर पोलराइज्ड क्या होता है मैं बताता हूं।
पोलराइज्ड होता है। पोलराइज का मतलब इसके बाहर की तरफ कैसा चार्ज है, प्लस, और अंदर माइनस चार्ज है। यानी मैं यहां लिख देता हूं, बाहर है पॉजिटिव चार्ज, अंदर है निगेटिव चार्ज, और अंदर कैलकुलेट किया गया है साइंटिस्टों द्वारा, तो पाया गया कि इसमें -70 मिली वोल्ट का करंट है। -70 मिली वोल्ट का करंट है। हम लोग छोटे थे तो हम लोग नहीं मजाक करते थे कि हमारे शरीर में भी करंट है, लेकिन छूते थे एक दूसरे को, कहते मारा करंट, नहीं मारा, क्योंकि इतनी करंट है ही नहीं कि जो किसी को मार दे। बताओ सही है? मिली वोल्ट में, वोल्ट एक वोल्ट भी नहीं है। एक वोल्ट, आप जो बैटरी यूज करते हो, सेल यूज करते हो, वो 1.5 वोल्ट का होता है, कुछ 3 वोल्ट का होता है, कुछ 9 वोल्ट का होता है। सोचिए जरा, तो जरा उसको हम छूते तो करंट नहीं मारता, तो ये कैसे मार देगा करंट? लेकिन हाँ, ये सफिशियंट है हमारी बॉडी के नर्व को, इंपल्स को जनरेट करने के लिए। अभी हम देखेंगे कि नर्व इंपल्स जनरेट करने के लिए मिली वोल्ट में करंट काफी है। ठीक है, तो बताओ नर्व में क्या पाया जाता है? और नर्व बोले या एक्सॉन बोले कैसी होती है? एक्साइटेबल होती है। एक्साइटेबल क्यों होती है? बिकॉज इट इज पोलराइज्ड। पोलराइज का तात्पर्य क्या है? बाहर प्लस चार्ज, अंदर माइनस चार्ज, और हमेशा करंट अंदर से निकालते हैं। कितना? -70 मिली वोल्ट का करंट है। इसको बोलते हैं, इस समय कोई संवेदना आ रही क्या? इस समय कोई संवेदना आ रही कि नहीं आ रही? इस समय कोई संवेदना नहीं है, देयर इज नो इंपल्स, नर्व आराम कर रही है ना? इसका मतलब इसको बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। क्या यहां तक किसी को कोई डाउट? इसको बोलते हैं आरएमपी, शॉर्ट में आरएमपी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। कोई डाउट है? नहीं सर। अब सुनिए, जरा ध्यान दीजिएगा। ये एक सेल है कि नहीं है? अभी बोला था ना नर्व एक सेल होती है। नर्व क्या थी? नर्व सेल। नर्व तो खुद एक सेल है कि नहीं है? अगर नर्व सेल है तो उसके चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा कि नहीं होगा? होगा सर, ये रहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक काम करते हैं, नर्व के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, यानी एक्सॉन के ये एक एक्सॉन बनाया हुआ है मैंने। अब इस एक्सॉन के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम एक नाम दे देते हैं, एक्सोलेमा। ये रहा इसका साइटोप्लाज्म, उसको हम एक नाम दे देते हैं। क्या नाम दे दें? एक्सोप्लाज्म। कोई डाउट है अभी तक? नहीं। ये सेल का बाहरी भाग है, ये वाला, ये सेल का बाहरी भाग होता है। सेल के बाहरी भाग को ईसीएफ कहते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ईसीएफ, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। सेल के भीतरी भाग को यहां लिख देते हैं, आईसीएफ कहते हैं, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। सेल के भीतरी भाग को क्या कहते हैं? ईसीएफ, यानी इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक काम करते हैं, इसको उधर ले लेते हैं। सेल की सराउंडिंग में कितनी चीजें हैं? दो, एक बाहर का हिस्सा और एक अंदर का। ये वाला बताओ, ये कौन सा हिस्सा है? ये है ईसीएफ, और नाम याद रहेगा ना आपको। और ये कौन सा हिस्सा है? ये वाला आईसीएफ, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ये इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है, मतलब सेल के अंदर का हिस्सा, सेल के बाहर का हिस्सा। एक बात बिल्कुल जान लीजिए और गांठ बांध लीजिए कि यहां पर इस वाले फ्लूइड में सोडियम आयन बहुत ज्यादा है। यहां कौन सा आयन बहुत ज्यादा होता है? तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये सब बाहर की तरफ फ्लूइड जो है, वहां सोडियम आयन बहुत ज्यादा है। सोडियम कहां की चीज है? ईसीएफ की आईसीएफ की? बाहर की अंदर की? बाहर की चीज है। तो यहां कौन सा आयन ज्यादा है, जल्दी बताइए? सोडियम आयन मैक्सिमम है, मैक्सिमम बहुत ज्यादा है। और अंदर से आपको परिचित करा दें, अंदर का जो हिस्सा है, सॉरी, जो मैंने रेड कलर का बना रखा है, ये एक्सोप्लाज्म वाला हिस्सा। यहां क्या ज्यादा है? यहां पोटेशियम आयन बहुत ज्यादा है।
और प्रोटीन सेल के अंदर बनती है, बाहर बनती है? सेल के अंदर बनती है। और कितने प्रकार की होती है? पॉजिटिव और निगेटिव। लेकिन पॉजिटिव वाली जो होती है ना, बहुत ज्यादा बिजी रहती है अपने कामों में। निगेटिव वाली प्रोटीन फ्री रहती है और वो यहां पर फ्रीली प्रेजेंट है। मैंने क्या बोला, कुछ सुना आपने? मैंने बोला प्रोटीन दो प्रकार की होती है, पॉजिटिवली चार्ज, एक निगेटिवली चार्ज। यहां पर कौन सी प्रोटीन फ्री बैठी है? निगेटिवली चार्ज। पॉजिटिव वाली ज्यादातर इंगेज होती है बहुत सारे कामों में। तो ये कौन सी प्रोटीन है? निगेटिवली चार्ज की पॉजिटिवली चार्ज? तो ब्रैकेट में निगेटिव लिखा है, ये क्या लिखा है मैंने? निगेटिव चार्ज लिख दिया। बताओ बाहर कौन सा आयन ज्यादा है, अंदर कौन सा ज्यादा है? ठीक है। और ये सबसे फ्री आयन होता है, ये सबसे फ्री आयन है, मतलब इसको छोड़ोगे तुरंत भागने लगेगा। बहुत फ्री आयन है, सबसे फ्री आयन। कई बार नीट में पूछा गया है, बताओ सबसे फ्री आयन कौन सा सेल का? पोटेशियम आयन। मतलब ये इसको मौका मिला नहीं कि भाग लेगा। ठीक है ना? अब देखो, अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन दो चीजों की बनी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन दो चीजों की बनी होती है। सर बताइए कौन सी दो चीजें? एक होती है लिपिड की बाइलेयर, एक होती है लिपिड बाइलेयर, क्या आप लोग जानते हो? और दूसरी होती है प्रोटीन। साथ में थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट भी होता है, पर मेन मॉलिक्यूल्स यही होते हैं, लिपिड और लिपिड बाइलेयर और प्रोटीन। अच्छा, अगर हम इसको इमेजिनेट करें तो ये देखो लिपिड की एक लेयर, ये देखो लिपिड की दूसरी लेयर, ये देखो ऐसे होती है लिपिड की लेयर। और इसी में प्रोटीन धसे होते हैं, या तो पार्सली या तो टोटली। सुना है? प्रोटीन यहां धसे हुए हैं, या तो पार्सली या तो टोटली। देखो ये आधा धसे हुए हैं, ये पूरा धसे हुए हैं। प्रोटीन इसी में धसे रहते हैं। मैं लिख दे रहा हूं, इधर पार्सली और टोटली। ये प्रोटीन है। तो ये रहा आपका कौन सा? ये रहा कौन सी? लिपिड बाइलेयर। और ये क्या है सर? ये है प्रोटीन। ठीक है, कोई डाउट है अब तक? कोई डाउट है? नहीं। इनमें से कुछ प्रोटीन जो होती है ना, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल करती है। ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल। क्या सारी प्रोटीन ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल करती है? नो सर, कुछ करती, कुछ। राइट? तो कुछ करती है, सारी नहीं। ध्यान दीजिएगा कॉन्सेप्ट्स पे। यहां पर कुछ चैनल होते हैं, ध्यान दीजिएगा। दो प्रकार के चैनल होते हैं, एक ये, एक ये प्रोटीन के ही बने, यही प्रोटीन है। कुछ प्रोटीन स्पेशल हो जाती है यहां पे, कुछ प्रोटीन स्पेशलाइज हो जाती है और मॉलिक्यूल्स को आने जाने की अनुमति देती है। क्या बोला मैंने? मॉलिक्यूल को आने जाने की परमिशन देती है। कुछ मॉलिक्यूल आएंगे, कुछ जाएंगे। और एक बात यहां पे क्लियर कर लो, ये मेम्ब्रेन कैसी होती है? फुल्ली परमेबल कि सिलेक्टिवली परमेबल? फुल्ली परमेबल कि सिलेक्टिवली परमेबल? नहीं, सिलेक्टिवली परमेबल। सेलेक्टिवली परमेबल का मतलब है सेलेक्टेड मॉलिक्यूल को ही आने जाने देगी, सभी मॉलिक्यूल को आने जाने नहीं देगी। बताओ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेबल होती है, मतलब यहां से ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है, मन उठाया, मुंह उठाया चले गए, मुंह उठाया बाहर आ गए, मुंह उठाया अंदर आ गए। नहीं, केवल जिसको ये प्रोटीन चाहेंगी उसी को अंदर आने देंगी, और जिसको नहीं चाहेंगी वो अंदर आ ही नहीं सकता। इस तरह की प्रोटीन, इस तरह की मेम्ब्रेन को बोलते हैं सेलेक्टिवली परमेबल। सेलेक्टिवली परमेबल का क्या मतलब हुआ? सेलेक्टेड मॉलिक्यूल को अलाउ करेंगे कि सबको अलाउ कर देंगे? इतनी बात अभी तक समझ आई? ये फिगर पहले समझ लेना, काफी बड़ा फिगर है और इसमें बहुत मटेरियल है, बहुत माल है इसमें। इनको बोलते हैं लीकी चैनल। क्या बोलते हैं इनको? लीकी चैनल। इसका नाम है, इसका नाम इधर लिख रहा हूं, इसका नाम यही लिख दूं, इधर इधर लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं। ये है सोडियम लीकी चैनल। किसका लीकी चैनल है? सोडियम लीकी चैनल। ये सोडियम का लीकी चैनल है, ये सोडियम का लीकी चैनल है ये। दिस इज सोडियम लीकी चैनल। सोडियम लीकी चैनल। रुको थोड़ा यहां रास्ता बना लें पहले।
चीजें क्लियर, थोड़ा और क्लियर कर लें, जगह खाली कर ले तो समझ में आएगा। चलो अब ठीक है, जगह खाली हो जाएगी तो थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। कितने टाइप के लीकी चैनल हैं सर? 2 टाइप के, एक ये वाला, एक ये वाला। ये किसके लिए? सोडियम लीकी चैनल। अच्छा, लीक का मतलब क्या होता है? लीक का मतलब होता है जहां से किसी भी चीज का फ्लो लगातार होता रहे। लीक का मतलब होता है जहां से कोई चीज लगातार निकलती रहे। जैसे अगर आपकी टंकी लीक हो गई तो लगातार पानी उससे रिसेगा या लीक करेगा। बोलो, लीक का मतलब क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस फ्लो कि डिसकॉन्टिन्यूअस फ्लो? लीक का मतलब हमेशा खुले रहना कि हमेशा बंद रहना? हमेशा खुले रहना। देखो कितने समझदार हो गए। संगत का असर भाई। हाँ, तो सोडियम लीकी चैनल ऑलवेज ओपन, ये ऑलवेज ओपन होंगे, ये ऑलवेज ओपन, हमेशा ओपन रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, ऑलवेज ओपन, थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, ये हमेशा ओपन रहेंगे। ऑलवेज ओपन, ठीक है। आइए, ये वाला किसके लिए? पोटेशियम के लिए। ये वाला पोटेशियम के लिए, इसका लिख देते हैं पोटेशियम लीकी चैनल। और लीकी इसमें वर्ड भी लगा है, तो ये भी कैसे होंगे? ऑलवेज ओपन, ये भी हमेशा ओपन रहेंगे। ये भी हमेशा ओपन रहेंगे। यहां तक क्लियर है? यहां तक सभी को क्लियर है? पक्का ना? अगर ओपन रहेंगे तो क्या होगा? जरा देखो क्या होगा। वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। क्या होगा? सोडियम किधर जाता है और इधर नहीं है ना? देखो, ये शैतान चैनल है। क्या है? शैतान। ये लीकी चैनल बहुत शैतानी प्रवृत्ति के हैं। इनको मौका मिलेगा तुरंत दूसरे के घर में घुस जाएंगे, मतलब बाहर से अंदर आ जाएंगे। हम कहते नहीं, बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके। लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं है, ये बड़े शरारती हैं। कहेंगे बाहर से तो अंदर हम जाएंगे, अंदर से तो बाहर हम आएंगे, कोई रोक सके तो रोक के दिखा दो। है तो अभी एक चौकीदार बिठाएंगे इसी के लिए कि जो ये शरारतें कर रहे हैं ना, इनके कान पकड़ के वापस वो छोड़ाएंगे घर तक। क्या समझे? सोडियम कहां पे आने की कोशिश करेगा? सर गेट खुला हुआ है, यहां भाग के आएगा। बोलो, क्लियर है? अच्छा, पोटेशियम यहां से यहां जाएंगे, पोटेशियम यहां से यहां जाएंगे। शैतान बच्चे है ना। देखो वो कहता है देखिए अंदर क्या रहस्य छुपा हुआ, क्या चल रहा है अंदर, झांकिए जरा। अंदर गया, ये भी शैतान है। और ये पोटेशियम बाहर लेके गया। और आपको बता दें, इस चैनल की ये ज्यादा इफेक्टिव चैनल है, इसकी परमिबिलिटी ज्यादा है, इसकी परमिबिलिटी बहुत ज्यादा है, इसकी परमिबिलिटी मोर है, मोर। ये ज्यादा चंचल बच्चे हैं, ये बच्चे ज्यादा शैतान है, बहुत तेजी से पोटेशियम बाहर जाएंगे। और सोडियम वाले कम शैतान है, यानी कि ये जो होता है ना, ये इनकी परमिबिलिटी उनकी तुलना से लेस, इनकी परमिबिलिटी कम है, उनकी परमिबिलिटी ज्यादा। मतलब दोनों ओपन रहेंगे। कौन तेजी से बाहर जाएगा जल्दी बताओ? पोटेशियम। कौन धीरे धीरे अंदर आएगा? मतलब एनसीईआरटी ने क्या लिखा है इसके लिए, आगे बताएंगे। एनसीईआरटी ने लिखा है कि आपकी जो न्यूरोलेमा होती है, सॉरी एक्सोलेमा जो होती है या न्यूरल मेम्ब्रेन होती है, इट इज मोर परमेबल फॉर द पोटेशियम एंड नियरली इम्परमेबल फॉर द सोडियम। कह रहे हैं सोडियम के लिए लगभग इम्परमेबल है और पोटेशियम के लिए काफी ज्यादा परमेबल है। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या बोला एनसीईआरटी ने? एनसीईआरटी ने बोला है कि जो सोडियम है वो बहुत कम मात्रा में अंदर आता है, जबकि पोटेशियम बहुत ज्यादा मात्रा में बाहर जाता है। उसका कारण समझ में आ गया? कारण ये है कि ये वाले जो चैनल है
उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, और ये वाले जो चैनल है इसकी प्रोबेबिलिटी काफी कम है। मतलब यहां से अगर 4000 पोटेशियम आयन बाहर गए तो यहां से 40 ही सोडियम केवल अंदर आ पाएंगे। मतलब किसके लिए मेम्ब्रेन ज्यादा परमेबल है और किसके लिए लगभग इम्परमेबल है। लगभग इम्परमेबल का मतलब बहुत कम परमेबल होना। समझ आई बात? अभी केवल क्वालिटी समझो, अभी आगे टॉपिक जब पढ़ाएंगे तो पूरे डिटेल में और बताएंगे। अभी चैनल बता रहे हैं। चैनल हो गए, कितने चैनल आप सीख गए? सर लीकी चैनल सीख गए। किसका किसका लीकी चैनल सीख गए? सोडियम का और राइट, कोई डाउट? अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा यहां दो और गेट है, दो गेट या वोल्टेज गेट चैनल बोलते हैं, दो है, दो इनके अलावा है, दो गेट है, इनको बोलते हैं वोल्टेज गेट चैनल। क्या बोलते हैं इनको? वोल्टेज गेट चैनल। इनका नाम है सोडियम वोल्टेज गेट चैनल। सोडियम वोल्टेज गेट चैनल, इनका नाम है पोटेशियम वोल्टेज गेट चैनल। समझ जाओगे ना बीजीसी? एक सोडियम के वोल्टेज गेट चैनल है, एक पोटेशियम के वोल्टेज गेट चैनल है। दोनों बंद रहते हैं। दोनों किस हालत में रहते हैं? क्लोज्ड। क्लोज्ड दोनों किस हालत में? देख के बताइए सर। दोनों क्लोज्ड रहते हैं। अच्छा, इनका नाम वोल्टेज गेट चैनल क्यों पड़ा? जब, ध्यान से सुनना, जब उपयुक्त मात्रा की वोल्टेज इनको मिलती है, जब उपयुक्त मात्रा में इनको वोल्टेज मिलती है तब ये ओपन रहेंगे, और जब उतना मिलना बंद हो जाती है तो ये क्लोज हो जाएंगे। कुछ समझ में आई बात? जनरली दे आर क्लोज। पर जब इनको जितनी वोल्टेज चाहिए उतनी वोल्टेज की करंट मिलेगी तो दे विल ओपन, और जब करंट मिलना बंद तो क्लोज। अब समझ में आई कुछ बात? इसी तरह पोटेशियम वालों को भी जब उचित मात्रा में करंट मिलेगी तो दे विल ओपन, अदरवाइज दे विल क्लोज। इसीलिए इनका नाम पड़ा वोल्टेज गेट चैनल। एक सोडियम के वोल्टेज गेट चैनल है, एक पोटेशियम का। क्लियर? जब उचित मात्रा में करंट मिलेगी तब ये खुल जाएगा, सोडियम को कहां भेजेगा? अंदर। सही है ना? हमेशा कहां से चीजें जाती है? हाई से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। डिफ्यूजन हमेशा कहां होता है? हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो। जब ये खुलेगा तो सोचो सोडियम कहां जाता है? और अंदर बहुत कम है, अंदर बहुत कम है। इसी वजह से ये जब खुलेगा तो सोडियम को अंदर लाएगा। जब खुलेगा तो, अच्छा ये खुलेगा तो क्या होगा? ये खुल गया मान लो, तो पोटेशियम को बाहर भेज देगा, पोटेशियम को बाहर भेज देगा। पक्का ना? लेकिन ये खुलेंगे कब? जब उचित मात्रा में वोल्टेज मिलेगा तब, अदरवाइज ये बंद रहते हैं। जनरली दे आर क्लोज्ड। क्लियर है? जनरली दे आर क्लोज्ड। अब आगे चलते हैं। यहीं पर एक और चीजें लगी हुई है, यहीं पर एक और चीज लगी हुई है। इनका नाम है सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप, इनका नाम है सोडियम पोटेशियम पंप। ये सोडियम पोटेशियम पंप है। इस पंप की खासियत पता है क्या है? इस पंप की खासियत ये है कि ये पंप चौकीदार है। ये पंप कौन है? चौकीदार। और ये शैतान बच्चों पर नजर रखता है। शैतान बच्चों का नाम? सोडियम का लीकी चैनल। और अच्छा, ये हमेशा खुले रहते हैं कि कभी कभार खुलते हैं? हमेशा ओपन रहते हैं कि कभी कभार? हमेशा ओपन रहते हैं। और शैतानियां करते रहते हैं। क्या शैतानियां करते हैं? अपने घर से पड़ोसी के घर चले जाते हैं, और ये अपने घर से पड़ोसी के घर चला जाता है। बताओ, क्लियर है ना? इसको, इस चौकीदार को इसीलिए बिठाया गया है कि ये चौकीदार क्या करे? उनका कान पकड़े और अपने ओरिजिनल पोजीशन पे छोड़ आए। बताओ कौन अंदर घुस गया है? जल्दी बोलो। तो ये सोडियम का कान कहां से पकड़ेगा? अंदर से कि बाहर से?
और बाहर छोड़ाएगा, और बाहर से किसका कान पकड़ पकड़ लेगा, पोटेशियम का, और कहां छोड़ाएगा। मतलब ये चौकीदार इसलिए बिठाया गया है कि अगर कोई बच्चे शैतानी करके घुसे तो जो जहां के हैं वहीं कान पकड़ के छोड़ आना, दो चार तमाचे भी लगा देना। सही है कि नहीं है। अच्छा, और इस काम के चौकीदार पैसे लेके काम करता है कि फ्री में, पैसे लेके काम करता है, ठीक है ना। इसका मतलब ये एटीपी खर्च करेगा, ये एटीपी खर्च करेगा, याद रखना। ये जो पंप है, ये जो पंप है, ये एटीपी खर्च करके, देखो फिगर थोड़ा ब्रॉड बनाना, भले एक पेज में एक आए, चाहे ऐसे करके बनाना पड़ जाए। ओरिएंटल कॉपी दिखाइए, चाहे ऐसे करके बनाना पर बड़ा बनाना भाई। देखो हमारे पास तो बोर्ड है, हमें डिलीट कर लेंगे, छोटा कर लेंगे, बड़ा कर लेंगे, वो तो अलग सी चीज है। पर आप ऐसे बनाना इस फिगर में, और दूर दूर चीजों को लिखना, बिल्कुल हौच पौच ना हो जाए, ठीक है। सुनो, ये एटीपी खर्च करके, ये पंप क्या करेगा, एटीपी खर्च करके, सुन लो मेरी बात, एटीपी खर्च करके जो शैतान आयन है, लिख रहा हूं शैतान आयन, उनके घर वापस छोड़ देता है। उनके घर वापस छोड़ देता है, ये शैतान आयन को उनके घर वापस छोड़ देता है। समझ में आई बात। अच्छा, ये कितने सोडियम को बाहर छोड़ेगा। देखो, ये सोडियम को बाहर छोड़ेगा कि अंदर, सोडियम को बाहर छोड़ेगा कि अंदर। बाहर के लिए आउट बोलते हैं कि इन। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कितने कितने को आउट करेगा। आउट में देखो, आउट में एक लेटर, दो लेटर, तीन लेटर, तो तीन सोडियम को देखो आउट करेगा। तीन सोडियम का कान अंदर से पकड़ेगा और बाहर लाके फेंक देगा। और सुनो, पोटेशियम कितने, पोटेशियम आयन कितने इन करेगा, पोटेशियम को इन ले जाना। इसमें कितने लेटर, इसमें कितने आ रहे हैं अल्फाबेट, दो, तो ये दो को बताओ। हाउ मेनी सोडियम आयन इज पिकअप्ड इनसाइड एंड ड्रॉप आउटसाइड। कितने अंदर से सोडियम पकड़े जाएंगे और बाहर फेंके जाएंगे, तीन। कैसे याद रहेगा, आउट में तीन अल्फाबेट आ रहे हैं, 1 2 3, तो याद रहेगा, रटना भी नहीं है। अच्छा बताओ, कितने कितने पोटेशियम आयन बाहर से पकड़े जाएंगे और अंदर छोड़ दिए जाएंगे, ठीक है ना। ये अंदर छोड़ दिए जाएंगे, और इसका नाम लिख दें, जब आप लिखना तो लिख देना। ये कौन है, चौकीदार। किस पे नजर है इनकी, हाँ भारत पे, नोट करिए। तो इनकी नजर है शैतानी आयन पे, और शैतानी क्या करते हैं, शैतान बच्चे हमेशा उल्टा काम करेंगे, जो मना करो वो जरूर करेंगे। उनको बोले तुम बाहर रहना, नहीं अंदर घुस आएंगे, और जो बोलेंगे अंदर रहना, तुम बाहर चले जाएंगे जल्दी। पीडीएफ आ जाएगा, बहुत टाइम नहीं, पीडीएफ आ जाएगा, सिर्फ समझ लो, पीडीएफ आ जाएगा।
कितने सोडियम को बाहर फेंका जाएगा, कितने पोटेशियम को अंदर लाया जाएगा, 2, क्योंकि इन में 2 अल्फाबेट आ रहे हैं और आउट में 3। अभी केवल आप नर्व से परिचित हुए हो, नर्व की क्वालिटी से परिचित हुए हो। बताओ नर्व की जो मेम्ब्रेन है सिलेक्टिवली परमेबल, फुल्ली परमेबल कि सेमी परमेबल? राइट। चौकीदार का काम क्या है? चौकीदार का नाम क्या है? सोडियम पोटेशियम पंप। फ्री में काम करेगा, पैसे लेगा। और किसको कहां छोड़ के आएगा? शरारती बच्चों को उसके घर पे कान पकड़ के छोड़ आएगा। कितने बच्चों को अंदर से बाहर ले जाएगा? और वो बच्चों का नाम क्या है? सोडियम। सोडियम को अंदर से कान पकड़ेगा, कितने बच्चों का कान पकड़ेगा? 3। और कहां ले जाके फेंक देगा? अच्छा, अंदर से कितने बच्चों का कान पकड़ेगा? नहीं, बाहर से कितनों का पकड़ेगा? 2। नाम क्या है उन बच्चों का? पोटेशियम। और कहां लाके छोड़ देगा? अंदर। जब तक आपको इतने कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे तब तक आप नर्व कंडक्शन कैसे होता है जान ही नहीं पाओगे। हो गया? नर्व आर एक्साइटेबल सेल की नॉन एक्साइटेबल? नर्व क्यों एक्साइटेबल है? क्योंकि ये पोलराइज्ड है। पोलराइज का मतलब क्या होता है? बाहर कैसा चार्ज है, अंदर कैसा चार्ज है, कितने मिलीवोल्ट की करंट है, इसे क्या बोलते हैं? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इस समय कौन से चैनल ओपन है? लीकी चैनल इज ऑलवेज ओपन। लीकी चैनल हमेशा ओपन रहते हैं, उन्हें कभी आप बंद नहीं कर सकते। मैंने कहा बंद हो जाओ, कहेंगे नहीं। मैं कहूंगा अच्छा थोड़ा सा बंद हो जाओ, कहेंगे नहीं। हम कहेंगे इतू सा बंद हो जाओ, नहीं, हमें होना ही नहीं। जिद्दी बच्चे भैया, शैतान बच्चे हैं, बहुत जिद्दी हैं। स्टब बॉर्न बोलते हैं ना, स्टब बॉर्न, तो स्टब बॉर्न बच्चे हैं, है ना? टस से मस नहीं होंगे। इनसे बोलते थोड़ी देर के लिए हो जाओ, कहते हैं नहीं होगी, जाओ। हमने कहा थोड़ी देर के लिए, कहने लगे तुम्हारा मुंह, कहने लगे तुम्हारा मुंह, भागो। और दे आर ऑलवेज ओपन की दे आर समटाइम क्लोज? ऑलवेज ओपन। लीकी है भैया, लीक कर रहे हैं। लीकेज का मतलब ये होता है जहां से फ्लो हमेशा होता रहे। लेकिन वोल्टेज गेन चैनल आर ऑलवेज क्लोज। when they get sufficient amount of voltage they will open and finally to be closed. जब उनको उचित मात्रा में वोल्टेज मिलेगा खुल जाएंगे, वोल्टेज मिलना बंद हो जाएगा, बंद हो जाएंगे।
सोडियम पोटेशियम पंप शैतान बच्चों को ओरिजिनल जगह पे पहुंचाएंगे। कितने सोडियम बाहर जाएंगे, कितने पोटेशियम अंदर आएंगे? 2। तो ये क्या था? ये एक्सॉन था। कैसा था? ऐसे हॉरिजॉन्टल। एक्सॉन की मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? एक्सोलेमा। साइटोप्लाज्म को एक्सोप्लाज्म। एक्सोप्लाज्म में कौन सा आयन सबसे ज्यादा था? पोटेशियम। और कौन सी प्रोटीन थी? निगेटिवली चार्ज प्रोटीन। सबसे फ्री आयन पूछा जाए, आंसर आएगा पोटेशियम। अच्छा, बाहर की तरफ सोडियम सबसे ज्यादा होता है। ये चैनल का नाम है लीकी चैनल। लीकी का मतलब है दे आर ऑलवेज ओपन टाइप। ये हमेशा ओपन रहते हैं। अगर ओपन रहेंगे तो सोडियम अंदर आएगा, लेकिन बहुत धीरे धीरे आएगा, क्योंकि इनकी परमेबिलिटी काफी कम है, इनकी पारगम्यता काफी कम है। जबकि ये देखो, ये अगर खुले होंगे तो पोटेशियम भरभरा के बाहर जाएंगे। भरभराना जानते हो ना? मैं बताता हूं एक बार भरभराने का सुनो, मैं बता रहा हूं क्या हो। एक बार मैं मुंबई गया, पहली बार जीवन में, क्लास 10th में। मुंबई मुंबई गया, कल्याण कल्याण जंक्शन पे उतरा। वहां पे मुझे कुछ आता पता नहीं था, पहली बार गया था, पहली बार ट्रेन में जर्नी करी थी, पहली बार गए थे। मेरे वहां फूफा जी बुआ जी रहती है रियल। तो वहां पे पता है, वहां से मुझे अंधेरी ईस्ट जाना था, नाम है उस जगह का, अंधेरी ईस्ट। अंधेरी वेस्ट भी है। तो अंधेरी ईस्ट जाना था, तो मेरे फूफा जी कल्याण लेने आ गए। अब वहां से लोकल ट्रेनें चलती हैं, और मैं देख के एकदम बेहोश होने लगा। इतना रस, इतना रस, इतना रस कि सोचो, देखा ही नहीं मैंने अपने जीवन में कभी रस। मतलब मैं वो बोलने, मैंने कहा घुसूंगा कैसे? और वो ट्रेन जो लोकल ट्रेन होती थी, वो बहुत कम देर के लिए रुकती है। आप बिलीव नहीं करोगे, हम मुझे लगता है 30 to 45 सेकेंड्स। 30, मेट्रो तो ज्यादा देर रुकती है, वो 30 to 40, हाँ बस वो रुकती है, बस स्लो होती है, हल्की सी ब्रेक लेती है, फिर चालू। मैंने कहा फूफा जी, तो मैं छूट जाऊंगा ऐसे में। बोलने लगे तू चिंता मत कर, हमने घुसेंगे कैसे, इतनी भीड़ है, उधर से लोग निकल भी रहे हैं, इधर से घुस भी रहे हैं। कहने लगे कुछ नहीं, तुम मेरा हाथ मत छोड़ना। वो मेरा हाथ पकड़े हुए हैं, मैं उनका हाथ पकड़ कस के दबा के एकदम, है ना, छोटा बच्चा था। भीड़ भीड़, ट्रेन आती है, हल्की से स्लो होती है, लोग स्लो होने से पहले उतर गए, और हम लोग पीछे से धक्का है, भर, हम सब अंदर चले गए। कहने लगे देखा, अब उतरने की बारी आई तो फिर मेरी यूं यूं हो। हमने कहा उतरेंगे कैसे? कहने लगे जैसे थे ना, पीछे से धक्का आएगा और तुम निकल जाओगे। वही है, पोटेशियम भरभरा के बाहर चले गए, धक्का मार रहे हैं पीछे से। लेकिन सोडियम को धक्का मारने वाले कम है, तो इतनी स्पीड से अंदर नहीं आ पाएगा। इस प्रकार मैं अंधेरी ईस्ट पहुंच गया था। उसके बाद से मैंने आज तक लोकल ट्रेन में नहीं बैठा, आज तक। उसके बाद मैं ट्रेन ही में नहीं बैठा, ये वाली ट्रेन में भी नहीं बैठा कभी, क्योंकि दोनों एक्सपीरियंस मेरे खराब थे। क्योंकि ट्रेन की वेटिंग, मतलब ट्रेन का टाइम हो गया, ट्रेन 4 घंटे लेट हो गई, हमने कहा ठीक है। फिर अनाउंस होता है 1 घंटे और हो गई, हमने कहा ठीक है। फिर अनाउंस होता है 3 घंटे और हो गए, हमने कहा बहुत बढ़िया। हम लोग रात को बैठे थे, सवेरा हो गया तब ट्रेन आई थी। तो हमने उस दिन कसम खाई थी कि हम दोबारा ट्रेन में नहीं बैठेंगे, जब तक बहुत अर्जेंट कुछ ना हो जाए, तब नहीं बैठे। और लोकल ट्रेन में तो कतई नहीं। हाँ, अब तो उड़ के जाते हैं।
तो ये बात क्लियर हो गई। फिनिश्ड। बढ़े आगे। तो बताओ कौन भरभरा के निकल रहे हैं, कौन बहुत धीरे धीरे अंदर आ रहे हैं। मतलब एनसीईआरटी ने क्या कहा है, दिस मेम्ब्रेन इज मोर परमेबल फॉर पोटेशियम आयन एंड नियरली इम्परमेबल फॉर सोडियम आयन। ये नहीं कह रहा है कि सोडियम आयन के लिए इम्परमेबल है, कह रहा है नियरली इम्परमेबल, मतलब बहुत कम मात्रा में सोडियम आयन अंदर आएंगे, जबकि बाहर की तरफ पोटेशियम बहुत तेजी से जाएंगे। क्लियर है, बढ़ रहे हैं आगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसमें सबसे ज्यादा बच्चा कंफ्यूज रहता है, लेकिन अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो बिल्कुल हम क्लियर कट टू कट चल रहे हैं। बढ़े आगे। आइए, नर्व अपना पोलराइज अवस्था, पोलराइज स्टेज, या हम बोले आरएमपी, आरएमपी समझ गए ना, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना, -70 मिलीवोल्ट, कैसे मेंटेन करती है। अब पहले मैं जानना चाहता हूं कि नर्व अपना आरएमपी कैसे मेंटेन करती है। मेरा सवाल ये है, सवाल ये है कि नर्व अपना रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल या आरएमपी या पोलराइज स्टेज कैसे मेंटेन करती है। आइए देखते हैं। आंसर इसका यहां आएगा। बताओ, पोटेशियम लीकी चैनल ओपन थे कि क्लोज। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहला पॉइंट, पोटेशियम लीकी चैनल ओपन थे कि क्लोज, जल्दी बोलो। और मोर परमेबल कि लेस परमेबल, मोर परमेबल फॉर, याद दिला रहे हैं पिछली वाले फिगर को, मोर परमेबल फॉर, नहीं मोर परमेबल पोटेशियम के लिए तो है ही है, वो तो नाम से स्पष्ट हो रहा है। इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट ये होगा कि वो भरभरा के बाहर आएगी, यानी कि रैपिड, रैपिड ई फ्लक्स। ई फ्लक्स मतलब सर बाहर जाना, ई फ्लक्स मतलब बाहर जाना, रैपिड ई फ्लक्स इन इन ईसीएफ क्या आईसीएफ, ईसीएफ में तेजी से भागेंगे। बोलो क्लियर है, ईसीएफ में तेजी से जाएंगे। चलो भाई, आते हैं पोटेशियम के बाद सोडियम लीकी चैनल, वो भी ओपन थे कि क्लोज्ड। वो भी सर ओपन थे, लेकिन सर वो थे लेस परमेबल, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, वो अंदर आएंगे, अंदर आएंगे बाहर आएंगे, तो उसका क्या होता है, उसका होता है वेरी लेस इनफ्लक्स। इनफ्लक्स मतलब अंदर आना, इन आईसीएफ, ये अंदर आएंगे लेकिन बहुत कम आएंगे। मतलब हम एनसीईआरटी क्या कहती है, एनसीईआरटी ये कहती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन एनसीईआरटी की, न्यूरल मेम्ब्रेन, जिसको हमने बोला है एक्सोलिमा, न्यूरल मेम्ब्रेन यानी एक्सोलिमा इज मोर परमेबल फॉर
मोर परमेबल फॉर, बोलो बोलो, पोटेशियम आयन, बट नियरली impermeable for सोडियम आयन। ये बात बिल्कुल क्लियर। इसका परिणाम क्या होगा, इसके फलस्वरूप क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? ये जा चुके, वो आ चुका, तो क्या हो जाएगा? जरा इधर देखो, अगर ये चला, ये अंदर, ये बाहर चले गए तेजी से, ये अंदर आ गया धीरे धीरे, तो क्या होगा इसका कंसीक्वेंस? अंदर के जरा सीन को देखो, अंदर के सीन को फील करो, क्या अंदर ज्यादा है और क्या ज्यादा है? निगेटिवली चार्ज प्रोटीन, लेकिन सोडियम बहुत कम मात्रा में है, आ गया ना अंदर कम मात्रा में, जबकि बाहर देखो जरा, बाहर कौन ज्यादा है और कम मात्रा में कौन है? हाँ, ये इसका परिणाम है, ये इसका परिणाम है। यानी कंसीक्वेंस क्या है इसका? कंसीक्वेंस का मतलब हम बोलते नहीं हिंदी में, इसके फलस्वरूप ये हुआ, कंसीक्वेंस, इसका फल ये मिला। क्या मिला? ईसीएफ में बताओ क्या है, और आईसीएफ में बताओ क्या हाल है? ईसीएफ का हाल बेहाल है, आईसीएफ का हाल भी बेहाल है। बताओ ईसीएफ में क्या है? ईसीएफ में सर है सोडियम आयन मोर, सोडियम आयन मोर है, पोटेशियम आयन लेस। अच्छा, इधर क्या हाल है भाई? पोटेशियम आयन मोर, और प्रोटीन कौन सी वाली? सर निगेटिव वाली, वो भी कैसी है? मोर, लेकिन सोडियम आयन कैसा है? लेस। अच्छा, तो आयन का डिफरेंस नहीं पैदा हो गया, इससे आयनिक डिफरेंस नहीं पैदा हो गया? हो गया सर। ये क्या हो गया? देखो, देयर इज ए आयन ग्रेडियंट, आयन ग्रेडियंट, आयन ग्रेडियंट इज जनरेटेड, आयन ग्रेडियंट इज जनरेटेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के आर पार, मेम्ब्रेन के आर पार क्या जनरेट हो गया? सर आयन का अंतर। ग्रेडियंट मतलब, ग्रेडियंट मतलब क्या होता है भाई हिंदी में? अंतर। देखो, आयंस का अंतर तैयार हो गया दोनों तरफ, इधर आयन है कम, पोटेशियम आयन कम है, इधर पोटेशियम आयन ज्यादा, इधर सोडियम आयन ज्यादा, इधर पोटेशियम सोडियम आयन कम, आयनिक कॉन्सेंट्रेशन में बदलाव आ गया। आयन ग्रेडियंट इज जनरेटेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के दोनों तरफ आयन का अंतर पैदा हो गया। इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़े। कुछ समझ आया क्या हुआ? यानी शैतान बच्चे गलत जगह पे आ गए हैं, शैतान बच्चे गलत जगह पे हैं। अब जरूरत है किसकी? सर चौकीदार की। अब जरूरत है चौकीदार की, वरना गड़बड़ा देंगे मामला वो लोग, मामला गड़बड़ा देंगे। शैतान है, अभी घर में तोड़ फोड़ चालू कर देंगे। कुछ बच्चे वास्तव में बड़े शैतान होते हैं। मेरी छोटी सिस्टर की बेटी थी, उसके हमारे थोड़ी घर से दूर उसके एक दोस्त बन गई। वो एक दिन हमारे घर आती है, आई, हमारी एलसीडी तोड़ दिया उसने सिर्फ। हाँ, बस वो एलसीडी रखी हुई थी, उसने ऐसे हाथ लगाया, नीचे सोफे के ऊपर चढ़ गई, जो रखे हुए थे पॉट्स वो सब नीचे गिरा दिए, सब टूट गए। मतलब उस दिन कुछ नहीं तो मेरा 20-30 हजार का नुकसान हो गया। उस दिन के बाद हमने बोल दिया इसको बुलाना ही नहीं। तो कुछ बच्चे इतने शैतान होते हैं। वाव नहीं, यहाँ तो वाट लग गई थी। हाँ, तो और किसकी? छोटे से बच्चे ने हमारी वाट लगा दी, बताओ। तो शैतान बच्चे की याद आ गई, देखो यहाँ से। बच्चे भगवान का रूप है, ऐसा भगवान नहीं चाहिए हमको। नहीं, नुकसान तो भर गया। मेरी मेरी एक बुरी आदत है, क्या होता है ना, अच्छी चीज के लिए नुकसान हो तो ठीक है, अब वो ये कोई नुकसान जबरदस्ती वाला नुकसान हो गया। हाँ,
आयन का अंदर पैदा हो गया कि नहीं हो गया? आयन का अंदर पैदा हो गया है भाई, शरारती बच्चों की वजह से। क्या किया जाए? बुलाया जाए चचा को, चचा को बुलाया जाए, चचा को, चौकीदार रामू चौकीदार को बुलाया जाए, रामू चौकीदार। हो गया? क्या अभी तक कोई संवेदना आ रही थी? नहीं सर, हमने कहीं लिखा ही नहीं कि संवेदना आ रही है। संवेदना नहीं आएगी, संवेदना अभी रुकी हुई है, बुलाएंगे उसको बाद में। तो आयनिक ग्रेडियंट यानी अंतर पैदा हो गया। कहां पे अंतर पैदा हुआ? अक्रॉस द मेम्ब्रेन, यानी आयनों का विभव विभवांतर, विभवांतर पैदा हो गया। कहां पे? न्यूरल मेम्ब्रेन के बाहर और अंदर की तरफ। अक्रॉस का मतलब होता है आर पार। और अगर ऐसा होता रहा, अगर ऐसा होता रहा, शैतान बच्चे अंदर रहे या वो बाहर चले गए, तो वही तोड़ फोड़ करेंगे जो अभी मैंने बताया आपको, है ना? वही तोड़ फोड़ कर देंगे और नुकसान हो जाएगा फिर लंबा। तो इसलिए शैतान बच्चों को निकालना पड़ेगा। उस दिन के बाद मैंने बोल दिया अपने घर वालों को, ऐसा है भाई, वो बच्ची आनी नहीं चाहिए, कुछ भी हो जाए। मेरे रूम में तो बिल्कुल नहीं, मेरे रूम में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि सारे एक्सक्लूसिव चीजें मेरे यहाँ थी, मेरे रूम में, उसकी सबकी वाट लगा दी। आप बिलीव नहीं करोगे, शाम को मैं गया तो मैंने कहा हाँ ये चोरी हो गई क्या? सही बता रहा हूँ। टावल उधर, सॉक्स उधर, जूते उधर, घड़ियां उधर, सब बिखरा हुआ था। ऐसे लग रहा था जैसे कोई लूट ले गया मेरे घर को। अपने बच्चे यूट्रस में, वहां से तानिया करते रहो, मुझे दिखेगा नहीं। 9 महीने तक तो छुट्टी रहेगी ना, उसके बाद देखा जाएगा। अपने हैं तो टॉलरेट किया जाएगा। चलो, हो गई ये बात क्लियर? चलिए, हो गया ये, बढ़ा जाए आगे। बोलो भाई, किसी का छूटा तो नहीं? बताओ क्या क्या हो चुका है? शैतान बच्चे दूसरे के घर में घुसे हुए हैं। सोडियम कहां घुस गया है? अंदर। पोटेशियम कहां भाग गया? अगर रहने दिया तोड़ फोड़ मचा देंगे, अभी बताया मैंने आपको। बड़ा नुकसान होने वाला है, बड़ा नुकसान होने वाला है ना? चलो देखो, लिख रहा हूं। यदि यदि आयनिक ग्रेडियंट ग्रेडियंट कंटिन्यू कंटिन्यू मेंटेन रहा तो मेंटेन रहा तो तो इंपल्स जनरेट हो जाएगी। इंपल्स जनरेट हो सकती है, जबकि जबकि कोई स्टिमुलस अभी तक नर्व को मिली ही नहीं, है ना? नर्व में आई ही नहीं।
देखो ये लाइन थोड़ी सी समझने का प्रयास करिएगा। कहा गया अगर आयनिक बैलेंस, आयनिक ग्रेडियंट को कंटिन्यू मेंटेन रहा, अगर यदि आयनिक ग्रेडियंट कंटिन्यू मेंटेन रहा तो इंपल्स जनरेट हो जाएगी। और अभी तक तो कोई स्टिमुलस आई ही नहीं, फिर भी इंपल्स जनरेट हो जाएगी। ये तो गड़बड़ है, ये तो गड़बड़ है कि किसी ने छुआ भी नहीं और आपको कुछ हुआ भी, छुआ भी नहीं और आपको हुआ, तो भूत है, भूत है। हमने छुआ नहीं तो आपको पता कैसे चला, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ, संवेदना नहीं आई तो इंपल्स जनरेट नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसका मतलब ये जो गड़बड़ हो रहा है, इस गड़बड़ झाले को रोकना है, रोकना है नहीं रोकना है? इस इंपल्स ना जनरेट हो जाए, बिना संवेदना के इंपल्स ना जनरेट हो जाए, इसके लिए बुलाओ रामू, रामू चाचा को, है ना, चौकीदार को। मैं भी हूं चौकीदार, है ना? इसी इसी डिस्टरबेंस को रोकने के लिए, इसी आयनिक डिस्टरबेंस को रोकने के लिए भैया, इसी आयनिक डिस्टरबेंस को रोकने के लिए, इन शरारती बच्चों को रोकने के लिए प्रिवेंट करने के लिए सोडियम पोटेशियम पंप, यानी ब्रैकेट में चौकीदार, स्विच ऑन होकर, स्विच ऑन हो जाता है और 3 सोडियम को अंदर से पकड़कर आउट कर देता है। और साथ ही पोटेशियम को, 2 पोटेशियम को बाहर से पकड़कर इन कर देता है। दिस वर्क रिक्वायर्ड, खर्चा लेगा नहीं लेगा? दिस वर्क रिक्वायर्ड एटीपी, यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है कि पैसिव? एक्टिव। यदि किसी ट्रांसपोर्ट में ऊर्जा खर्च हो तो उसे बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सक्रिय परिवहन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अच्छा, इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा क्या होगा? इससे ये फायदा होगा कि आयनिक बैलेंस बना रहेगा, मेंटेन रहेगा, आयनिक बैलेंस डिस्टर्ब नहीं होगा, ये लिखा जाए। आयनिक बैलेंस बना रहेगा, या डिस्टर्ब नहीं, एक ही बात है, बना रहेगा। मैं दोनों बातें लिख देता हूं, या डिस्टर्ब नहीं होगा, डिस्टर्ब नहीं होने से बाहर पॉजिटिव चार्ज और अंदर निगेटिव चार्ज मेंटेन रहता है। दैट मीन्स मेम्ब्रेन इज पोलराइज्ड की डीपोलराइज्ड, बाहर प्लस, अंदर माइनस, पोलराइज्ड और पोलराइज्ड। और इस समय क्या होगी, पोलराइज को ही हम बोल सकते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और इस समय होती है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और कितनी होती है, -70 मिली वोल्ट, ये मेंटेन रहेगा। एक बहुत स्ट्राइकिंग पॉइंट लिख लो, बताइए इस समय क्या क्या होगा।
इस समय क्या क्या घटना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? लीकी चैनल्स आर ओपन की क्लोज? लीकी चैनल ओपन है, दोनों लीकी चैनल आ गए इसमें। ठीक है, बताओ सोडियम का VGC का क्या हाल है? सोडियम वोल्टेज गेट चैनल सर क्लोज्ड है। पोटेशियम वोल्टेज गेट चैनल वो भी क्लोज्ड है, कोई रोल नहीं है उनका। बताओ सोडियम पोटेशियम पंप ये ओपन है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। और अब आपका क्वेश्चन कहीं से भी बने गलत नहीं होगा, क्योंकि हमने सारी चीजें बता दी, सारी चीजें बता दी। कौन ओपन है कौन क्लोज है सब बता दिया। लीकेज चैनल ओपन है, वोल्टेज गेट चैनल दोनों बंद है, चाहे सोडियम वाला हो चाहे पोटेशियम वाला हो। और सोडियम पोटेशियम पंप ओपन है, सोडियम पोटेशियम पंप ओपन है। क्या हमारी नर्व में इस समय संवेदना आ रही है? नो सर। क्या क्या आयनिक डिस्टरबेंस को मेंटेन किया गया? नहीं, बल्कि आयनिक बैलेंस मेंटेन कर लिया गया। आयनिक डिस्टरबेंस को हमें मेंटेन नहीं करना। ठीक है, यानी आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि अगर आयनिक बैलेंस मेंटेन रहेगा तो मेम्ब्रेन रहेगी पोलराइज, और अगर ये मेंटेन नहीं रहेगा तो मेम्ब्रेन हो जाएगी डिस्टर्ब, और हमें मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब होने से रोकना है। बताइए, रेस्ट में मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब होने देना है कि रोकना है? शैतान बच्चों को आने देना है कि वापस भगा देना है? वापस भगा देना है। और वापस भगाने के लिए कौन काम आएगा? चौकीदार। और चौकीदार खर्चा लेगा कि फ्री में काम करेगा? और अगर जब खर्चा लेगा तो काम भी होगा। काम क्या होगा? शांति बनी रहेगी, और शांति बनी रहेगी मतलब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट रहेगा, मतलब कोई संवेदना नहीं आ रही है, हमारी नर्व आराम कर रही है। फिनिश्ड। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आयनिक बैलेंस को मेंटेन किया गया, और अल्टीमेटली
आयनिक बैलेंस मेंटेन होने से जो मेम्ब्रेन थी वो पोलराइज अवस्था में रहती है। और इस समय पोटेंशियल को क्या बुलाएंगे? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। कितने मिली वोल्ट का होता है? -70 मिली वोल्ट का होता है। -70 मिली वोल्ट का होता है। अब यही बात एनसीईआरटी से एक बार क्लियर करें। हो गया सबका? एनसीईआरटी से क्लियर करते हैं। नर्व कैसी होती है? नर्व्स आर एक्साइटेबल सेल। अपने नोट्स में था कि नहीं था? देखते जाओ, देखते जाओ। नर्व्स कैसी सेल थी? क्यों? क्योंकि ये किस अवस्था में थी? पोलराइज्ड। नर्व एक्साइटेबल सेल थी क्योंकि पोलराइज थी, बिकॉज दियर मेम्ब्रेन आर इन पोलराइज्ड स्टेट। कह रहे डू यू नो व्हाई द मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन इज पोलराइज्ड? क्या क्यों रहती है ये पोलराइज अवस्था में? क्योंकि इसको शांति मेंटेन करनी है, क्योंकि इसको अभी कोई इंपल्स नहीं ले आना है। लिखा है द टाइप्स ऑफ आयन चैनल आर प्रेजेंट इन द न्यूरल मेम्ब्रेन। बताओ क्या आयन चैनल नहीं थे इनके मेम्ब्रेन में? सर थे। कोई सोडियम के लिए था, पोटेशियम के लिए था, सोडियम पोटेशियम पंप भी था, इनको बोलते हैं आयन चैनल। ये सारे आयन चैनल यहाँ थे, देख लो। आयन चैनल कहां प्रेजेंट थे? न्यूरल मेम्ब्रेन यानी एक्सोलेमा। दीज आयन चैनल्स आर, क्या ये वर्ड की यूज किया था? सेलेक्टिवली परमेबल डिफरेंट आयंस के लिए। अगर सोडियम का चैनल है तो सोडियम को ही ले जाएगा, पोटेशियम का है तो पोटेशियम को ही ले जाएगा, और सोडियम पोटेशियम का है तो दोनों को ले जाएगा। बताइए, क्लियर है? जब कोई नर्व, व्हेन ए न्यूरॉन या नर्व इज नॉट कंडक्टिंग एन इंपल्स, यानी किस अवस्था में? रेस्टिंग में, जो आज अभी हम लोग ने पढ़ी। जो जब नर्व में इंपल्स नहीं आ रही है मतलब रेस्टिंग में है, तो एक्सोनल मेम्ब्रेन इज कंपैरेटिवली किसके लिए ज्यादा परमेबल थी? पोटेशियम आयन, एंड नियरली इम्परमेबल टू सोडियम आयन। इसका क्रेडिट गया लीकी चैनल को। किसका लीकी चैनल फास्ट काम करता है? पोटेशियम। किसका लीकी चैनल स्लो काम करता है? देखो अब आपको ये लाइन समझ में आ रही होगी, तो लिखाया है मैंने आपको। कह रहा ठीक इसी तरह द मेम्ब्रेन इज इम्परमेबल टू द निगेटिवली चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट इन एक्सोप्लाज्म। कह रहा है अंदर निगेटिवली चार्ज प्रोटीन है, वो भी बाहर नहीं जा पाएंगे। ठीक है। कंसिक्वेंस, परिणाम स्वरूप, फलस्वरूप क्या होगा? एक्सोप्लाज्म के अंदर की तरफ क्या होगा? हाई कॉन्सेंट्रेशन होगा, किसका? पोटेशियम का और निगेटिवली चार्ज प्रोटीन का। लेकिन क्या चीज लो है? सोडियम। लिखा था कि नहीं लिखा था? अब देखो क्या है। इन कंट्रास्ट कह रहा बाहर की तरफ देखो, उस फ्लूइड में देखो जो बाहर भरा हुआ है, यानी ईसीएफ में देखो जो एक्सॉन के चारों तरफ है, उसके अंदर लो क्या है? पोटेशियम। लेकिन हाई क्या है? सोडियम। लिखाया था कि नहीं लिखाया था? कह रहा है इसका मतलब सांद्रता, यानी आयन की सांद्रता का अंतर पैदा हो गया। आयन की सांद्रता का अंतर पैदा हो गया, ये देखो लिखा आयनिक ग्रेडियंट। आयनिक ग्रेडियंट अक्रॉस मतलब आर पार। आर पार किसके आर पार? मेम्ब्रेन के आर पार। मेम्ब्रेन कब कब की अवस्था में? रेस्ट की अवस्था में। रेस्ट की अवस्था में मेम्ब्रेन के आर पार, ठीक है ना। उसको मेंटेन किसने किया? आयन को। आयन को किसने मेंटेन किया? मेंटेन बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन बाय सोडियम पोटेशियम पंप। बताओ शैतान बच्चों को कौन ओरिजिनल जगह पे लेके आया? पंप, यानी मेंटेन कर दिया उसने। जो आयनिक ग्रेडियंट था उसको डिस्टर्ब नहीं होने दिया, बल्कि उसको मेंटेन कर दिया। और विच ट्रांसपोर्ट, कितने सोडियम? 3 सोडियम, और आउटवर्ड के इनवर्ड, और 2 पोटेशियम कहां पे? इनवर्ड, यानी कि अंदर की तरफ। इन टू द सेल लिखा हुआ है। इसका रिजल्ट क्या होगा? आउटर सरफेस ऑफ एक्सोनल मेम्ब्रेन कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। जबकि इनर सरफेस कैसा हो जाएगा? निगेटिवली चार्ज। ये देखो, आउटर पॉजिटिव, इनर निगेटिवली। आउटर पॉजिटिव, इनर निगेटिव चार्ज हो गया। आउटर पॉजिटिव, इनर निगेटिव चार्ज हो गया। एंड देयरफॉर क्या हो गया? पोलराइज। इस समय जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस था अक्रॉस द रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो उसको क्या बोलेंगे? रेस्टिंग पोटेंशियल। कितने मिली वोल्ट का था? 70 मिली वोल्ट का था। समझ में आई बात? 70 मिली वोल्ट का था। यहां तक चीजें क्लियर हो गई? यानी रेस्टिंग पोटेंशियल हम लोगों को क्लियर हो गया। रेस्टिंग पोटेंशियल।
देखो बाहर कैसा चार्ज है, प्लस 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 प्लस, अंदर कैसा चार्ज है, माइनस 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 माइनस। ठीक है, बाहर कौन सी चीज ज्यादा है, सोडियम, अंदर कौन सी चीज ज्यादा है, पोटेशियम। ठीक है ना, पोटेशियम ज्यादा है, सोडियम अंदर कम मात्रा में जा रहा है, लेकिन पोटेशियम देखो ज्यादा मात्रा में आ रहा है, आ रहा है। अच्छा, इससे आयनिक डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाएगा, जो कि होने नहीं देना है। आयनिक डिस्टरबेंस को क्रिएट होने से रोकना है। रोकने के लिए बताओ, पंप चालू हो जाएगा कि बंद, पंप ऑन हो जाएगा कि ऑफ? ऐसा कब हो रहा है, रेस्टिंग स्टेट में। रेस्टिंग स्टेट में बताओ क्या क्या हो रहा है, लीकी चैनल आर ओपन की क्लोज। देखो वोल्टेज गेन चैनल के बारे में कोई बात नहीं की, क्यों, वो काम ही नहीं कर रहे हैं, वोल्टेज दिया ही नहीं आपने। जब संवेदना दोगे तब तो वोल्टेज आएगा, संवेदना आपने दिया ही नहीं, तो काहे का वोल्टेज है, 0 वोल्ट है। तो यानी 0 वोल्ट पे वोल्टेज गेट चैनल नहीं ओपन है, केवल लीकी चैनल ओपन है। और लीकी चैनल में भी कौन तेजी से लीक हो रहा है, पोटेशियम। कौन धीरे धीरे लीक हो रहा है, तो पोटेशियम अंदर से बाहर आ रहे हैं, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जा रहे हैं। सोडियम अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जा रहा है, लेकिन स्लोली स्लोली की रैपिडली, स्लोली। अच्छा, ये गलत जगह जा रहे हैं कि सही जगह, गलत जगह क्यों, इनकी जगह थी बाहर चले गए अंदर, इनकी जगह थी अंदर चले आए बाहर। इसी डिस्टरबेंस को कौन मेंटेन कर देगा, सोडियम पोटेशियम पंप। इसी वजह से बाहर कैसा चार्ज मेंटेन रहेगा और अंदर निगेटिव। अच्छा, जब कल पढ़ेंगे, जब संवेदना आएगी, तो जैसे जिस स्थान पर संवेदना, जैसे मान लो ये पिन चुभोया हमने, ये पेन अगर चुभोया तो यहां पे संवेदना आ गई। जब संवेदना आएगी तो वोल्टेज गेट चैनल खुल जाएगा। अब आज ही जान लो कौन सा खुलेगा, दो थे, कौन सा खुलेगा, सोडियम। सोडियम वोल्टेज गेट चैनल खुल जाता है जब कहीं पे छूते हैं, टच करते हैं, प्रेशर डालते हैं, दबाते हैं हाथ को, या थप्पड़ मार दिया, तो संवेदना आई कि नहीं आई, ठीक है ना, महसूस होगा कि नहीं होगा। उस समय ऐसा क्या हो जाएगा कि आपको पता चल जाता है, आपका सोडियम वोल्टेज गेट चैनल ओपन, सोडियम वोल्टेज गेट चैनल ओपन। जैसे ही सोडियम वोल्टेज गेट चैनल ओपन होगा तो सोडियम भरभरा के अंदर आएंगे। आपकी बारी कौन तेजी से अंदर आएगा, सोडियम। सोडियम बहुत तेजी से अंदर आएंगे, बहुत तेजी से, पोटेशियम की तुलना से अब सोडियम ज्यादा तेजी से अंदर आएंगे। जैसे ही सोडियम अंदर आएंगे तो आप बताओ, चार्ज आयनिक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा, आयनिक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा। इस समय देखो पंप कोई काम नहीं कर रहा है, इसलिए पंप हटा दिया है, इस समय पंप स्विच ऑफ रहेगा। इस समय चौकीदार को नहीं रोकना है, क्योंकि हमने काम करा रहे हैं, हम काम करा रहे हैं, हम संवेदना ले चुके हैं, तो संवेदना ले चुके हैं, संवेदना लिया है, तो चौकीदार चुप बैठा हुआ है, ठीक है ना। अब चौकीदार चुप बैठा हुआ है और यहां पर क्या हो रहा है, सोडियम की एंट्री होने लगी तेजी से। जब सोडियम की एंट्री हो जाएगी तो आयनिक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा। आज हमने आयनिक डिस्टर्बेंस को क्रिएट होने से रोका है, बोलो, कल आयनिक डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देंगे। और जब आयनिक डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देंगे तो चार्ज उल्टे हो जाएंगे, रिवर्स। यानी बाहर कैसा है, बाहर कैसा है, अंदर। लेकिन कल देखेंगे यहां जिस स्थान पर संवेदना देते हैं उस स्थान पर बाहर अंदर, पोलराइज का उल्टा डीपोलराइज हो जाती है, इसी को बोलते हैं डीपोलराइजेशन। और रेस्टिंग पोटेंशियल की जगह एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, पोलराइज की जगह डीपोलराइज हो जाएगा। और यहां देखो, ये ऐसा तभी होगा जब स्टिमुलस देंगे, और जब तक स्टिमुलस नहीं दिया था तब तक हमारी नर्व ऐसी थी, जब स्टिमुलस दे दिया तो हमारी नर्व ऐसी हो जाएगी, ऑरेंज कलर वाली। यानी कि बाहर चार्ज निगेटिव, अंदर चार्ज पॉजिटिव। तो जिस स्थान पर संवेदना देते हैं नर्व पोलराइज की बजाय क्या हो जाती है, डीपोलराइज हो जाती है। हो गया एक्शन पोटेंशियल जनरेट, एक्शन पोटेंशियल खत्म। लेकिन कल सिस्टमैटिकली लिखवाएंगे बाकायदा, इतनी आसानी से खत्म नहीं हो जाएगा, उस पर भी क्वेश्चन पुट अप किया जाएगी। अच्छा, अब ये संवेदना यही रहेगी कि ब्रेन की तरफ जाएगी, पिन यहां चुप हो जाए, यहां दिमाग यहां नहीं है, दिमाग यहां है, तो ऐसे ऐसे से ऐसे गई, ऐसे ऐसे पहिया पहिया, ऐसे पहिया पहिया जाके भैया भैया जाके फिर यहाँ से यहाँ पहुंच गई, है ना। तो ऐसे ऐसे चल के जाएगी। तो पहले कल इंपल्स जनरेट करेंगे, फिर पहिया पहिया सैया से भैया भैया चलाएंगे और कहां पहुंचा देंगे, ब्रेन तक पहुंचा देंगे। तो पहले इंपल्स को जनरेट करेंगे और फिर इंपल्स को आगे बढ़ाएंगे। तो कल पहले क्या देखेंगे कि इंपल्स सर पैदा कैसे हुई, फिर क्या देखेंगे इंपल्स ट्रांसपोर्ट कैसे हुई, उसका कंडक्शन कैसे हुआ। बोलो सही है कि नहीं है, कंफर्म है कि नहीं है। अच्छा, इंपल्स पैदा होती है, ये हमको जानकारी थोड़ी सी मिल गई। जब हम यहां छुएंगे
तो क्या होगा, सोडियम वोल्टेज गेट चैनल, तो कौन एंट्री करेगा, सोडियम ज्यादा एंट्री करेगा कि कम, ज्यादा एंट्री करेगा तो आयन डिस्टर्ब हो जाएंगे कि मेंटेन, और चौकीदार को मना कर दिया जाएगा कि देखो ये हम जानबूझ के कर रहे हैं, तुम चुप बैठना, अभी तुम तो हमसे पैसा ले रहे हो, जैसा हम कह रहे हो वैसा करो, तुम अभी आराम करो, अभी तुम आराम करो, हमको काम करने दो इधर, है ना। उस समय चौकीदार आराम कर रहा है, सो रहा है, और इधर बच्चे घुस गए, चौकीदार सो रहा है, बच्चे घुस चुके हैं। जब बच्चे घुसे और शैतानी, और वो बच्चा जो बड़ा कम घुस पाया था, वो कहता है पिछली बार तुम नहीं घुस पाए थे, बहुत कम घुसे थे, इस बार भरभरा के चलो दोस्तों अटैक, तो सारे घुस गए अंदर, और जब सारे अंदर घुस गए तो काम उल्टा पुल्टा हो जाएगा। काम उल्टा क्या, बाहर कैसा चार्ज, अंदर कैसा, अच्छा जब बाहर की तरफ कैसे चार्ज हो जाएगा, निगेटिव, अंदर की तरफ यानी पोलराइज की जगह, बस अगर डीपोलराइज हो गई समझो क्या, इंपल्स पैदा हो गई, इंपल्स पैदा हो गई। रेस्टिंग पोटेंशियल किसमें बदल जाएगा, एक्शन पोटेंशियल में, रेस्टिंग पोटेंशियल किसमें बदल जाएगा, एक्शन पोटेंशियल में। बाकी इसके आगे की बात कल करेंगे, है ना। चलिए टाटा बाय बाय।